हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं डार्क वेब के बारे में। बहुत सारी मिथ क्रिएटेड हैं डार्क वेब के बारे में। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि डार्क वेब को यूज करना इलीगल है। पहली बार मैं आपको बता दूं कि डार्क वेब को यूज करना बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। हां, अगर आप वहां जाके इलीगल वेबसाइट को विजिट करते हो तो वो इलीगल है। ठीक, हाँ जी। दूसरा कि हमारा जो डार्क वेब है वो नॉर्मल इंटरनेट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सिक्योर है। मतलब गवर्नमेंट आपको ट्रैक नहीं कर सकती। ट्रैक करना आपको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। वहीं अगर आप नॉर्मल इंटरनेट यूज करते हो और किसी वेबसाइट को विजिट करते हो तो गवर्नमेंट आपको इजीली ट्रैक कर सकती है। तो यार पर भैया ये पॉसिबल कैसे होता है? तो यार अगर मैं इसकी इंटरनल वर्किंग अगर आपको इस आसान शब्दों में बता दूं तो आज के बाद आपको डार्क वेब से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको पता होगा कि नॉर्मल इंटरनेट कैसे काम करता है और डार्क वेब कैसे काम करता है। बहुत लोगों को लगता है कि हम अगर वीपीएन यूज कर रहे हैं तो शायद वो बहुत सिक्योर है, फिर भी गवर्नमेंट पकड़ नहीं सकती कि मैं किस टाइप की वेबसाइट को विजिट कर रहा हूं। क्या वो रियल में सिक्योर है? आज इन सब को हम पॉइंट टू पॉइंट डिबग कर देंगे और आपके ये सारे कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी 4 फेज में होगी। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमारा नॉर्मल इंटरनेट वर्क कैसे करता है। आपने देखा होगा HTTP, है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। फिर आपने HTTPS के बारे में सुना होगा। मैं जानता हूं आप में से बहुत बच्चे घबरा रहे होंगे, ये क्या होता है। पहले जब हमारा नॉर्मल इंटरनेट कैसे काम करता था, ठीक है। मान लो ये आप हो और ये अमेजॉन है, ठीक। मान लो इस जमाने में बिल्कुल भी इंटरनेट वगैरह ना, फोन वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक। सिर्फ पोस्ट ऑफिस वगैरह है जो नॉर्मल इस्तेमाल होते हैं। मान लो ये आप हो और अगर आपको अमेजॉन से कुछ ऑर्डर करना है तो आप कैसे करोगे? मैं आपको पहले बता दूं, ना तो अभी इंटरनेट है ना फोन कॉल की कोई भी सेवा है। तो आप नॉर्मल अगर आपको अमेजॉन से कुछ ऑर्डर करना हो तो कैसे करोगे? भाई उस टाइम तो अमेजॉन भी था। मान लो, जिम कर लो, मान लो मैं जिम जा रहा हूं आजकल, तो मुझे प्रोटीन पाउडर अमेजॉन से मंगाना है, ठीक। तो मैं कैसे मंगाऊंगा? तो मेरे लिए सिंपल है कि मैं लिख दूंगा कि मुझे प्रोटीन पाउडर चाहिए, प्रोटीन पाउडर, है ना, और उस प्रोटीन पाउडर के पैसे दे दूंगा। मान लो प्रोटीन पाउडर है 500 रुपए। ऐसे ही करूंगा, एक चिट्ठी बनाऊंगा, उसमें लिख दूंगा कि मुझे प्रोटीन पाउडर चाहिए और उसमें 500 रुपए लिख दूंगा। मतलब 500 का आता है प्रोटीन पाउडर, मान लो, ठीक। और इस चिट्ठी को कहां भेजूंगा? अमेजॉन को भेजूंगा, ठीक। हाँ जी। तो मुझे क्या चाहिए होगा? अमेजॉन का एड्रेस चाहिए होगा। एड्रेस चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा, तभी तो भेज पाऊंगा। हाँ जी। तो मान लो अमेजॉन का एड्रेस मैं उसमें लिख रहा हूं, नंबर में 100 है। तो मैंने इस मैसेज के साथ अमेजॉन का एड्रेस भेज दिया, हाँ जी, और अपना एड्रेस भी भेज दिया। अपना एड्रेस क्यों भेजूंगा? क्योंकि जब अमेजॉन को ये रिसीव होगा कि प्रोटीन पाउडर भेजना, पैसे रिसीव हो गए, तो अमेजॉन प्रोटीन पाउडर भी भेजेगा, हाँ जी। और मैंने इसको, इस पूरे को एक लिफाफे में बांधा और भेज दिया, ठीक है। अब कोई भी डाकिया आया, ठीक है, वो इसको लेके जाएगा और अमेजॉन को दे देगा, ठीक। हाँ जी। और अमेजॉन क्या करेगा? वो आपके 500 रुपए रखेगा, प्रोटीन पाउडर उसे पता है, और आपको आपका सामान भेज देगा, जो भी आपका असली बॉक्स है। कैसे भेजेगा? आपको कैसे भेजेगा? ये भेजेगा, पहले अपना एड्रेस रखेगा, हाँ जी, और आपका एड्रेस रखेगा, और इसको आपसे वापस भेज देगा। ऐसे करके आपकी पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है नॉर्मल इंटरनेट में, ठीक। अब इस वाले में दिक्कत क्या थी? अगर मैं बोलूं कि इंटरनेट कैसे इस्तेमाल होता था पहले, ठीक है। अब मान लो अब इंटरनेट आ चुका है, उसमें भी हम सेम तरीके से काम करते थे कि भैया मुझे प्रोटीन पाउडर मंगाना है 500, हाँ जी, ये मेरा मैसेज रहा, हाँ जी, और ये रहा मेरा क्या, इस अमेजॉन का एड्रेस, ये रहा मेरा एड्रेस। और मैं नॉर्मल इसी तरीके से भेजता था। और जब मैं इंटरनेट में भेजता हूं ना मैसेज, है ना, तो ये वायर के थ्रू ही जाता होगा मैसेज, हाँ जी। आपको पता होगा बिट्स के फॉर्म में डेटा जाता है, 0101 के फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में ही जाता डेटा, हाँ जी। अब दिक्कत ये होती है कि अगर यहां पे कोई हैकर बैठा है या कोई आईएसपी बैठा है, ठीक, हाँ जी, तो वो आपके मैसेज को पढ़ सकता है। ये पूरा जो भी मैसेज आप भेज रहे हो ना, इसको पूरा पढ़ सकता है कि अच्छा ये रोहित है, इसने प्रोटीन पाउडर मंगाया है 500 रुपए का, हाँ जी, कहां से मंगाया है? अमेजॉन से मंगाया है, और ये इसका एड्रेस था। और जब रिटर्न आया फिर भी आईएसपी आपका सब कुछ पढ़ सकता है। आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कौन होते हैं? आइडिया, एयरटेल, ये सब कुछ जो आपके इंटरनेट आपको प्रोवाइड करते हैं। या फिर कोई हैकर भी हो सकता है, वो भी आपके मैसेज को पढ़ सकता है, क्योंकि ये मैसेज इंक्रिप्टेड नहीं है। इंक्रिप्टेड का मतलब कि मैंने सीधा प्लेन मैसेज भेज दिया कि भैया ये लो मैसेज, ठीक है। तो ये मैसेज जब वायर के थ्रू जा रहा है ना, तो इस मैसेज को कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी। तो ये होता है HTTP, कि यहाँ पे मेरा जो मैसेज होता है ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता, कोई भी इसको पढ़ सकता है, मेरे एड्रेस को भी, जिसको भेज रहा हूं, और क्या मुझे चाहिए वो भी। जब वो रिटर्न करेगा उसमें वो सब कुछ देख लेगा। तो इसको आप ऐसा मान सकते हो कि कोई डाकिया है, वो आपका डाक लेके जा रहा है। जब वो डाक लेके जा रहा है, आपका मतलब चिट्ठी लेके जा रहा है, तो उस चिट्ठी को हर कोई रास्ते में पढ़ सकता है, ठीक। अब नॉर्मली पहले इंटरनेट ऐसे वर्क करता था, फिर हमारे उसमें
थोड़ा सा अपडेट आया। क्या आया? HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, एस मतलब सिक्योरिटी ऐड हो गई। अब मैं डेटा को प्लेन नहीं भेजता हूं, अभी तक मैं डेटा को ऐसे भेज रहा था कि प्रोटीन और 500 रुपए मैंने भेज दिए, ठीक। हाँ जी, अब ये तो मेरा एड्रेस है 50 और ये रहा 100। HTTPS में कैसे काम करता है? नॉर्मल, तो ये इस तरीके से मैंने अपना एड्रेस और इसका एड्रेस लिख दिया, ठीक। हाँ जी, अब इसमें क्या होता है, HTTPS में ये जो मैसेज होता है इसको मैं इनक्रिप्ट कर देता हूं। इनक्रिप्ट करने का मतलब क्या है, मैं इसको प्रोटीन 500 नहीं भेजता। मान लो प्रोटीन की जगह में, मान लो जैसे पुराने जमाने में नहीं होता था कि मैं किसी को कुछ निकनेम दे दिया, जैसे दाऊद को मैंने बोल दिया भोलू, तो कोई समझ नहीं पाएगा अच्छा ये भोलू की, दाऊद की बात कर रहे हैं कि भोलू भैया कैसे हैं, एक्चुअली मैं दाऊद की बात कर रहा हूं। तो ऐसे ही इसमें भी होता था कि प्रोटीन को उन्होंने नाम दे दिया, यहां पे जो मैसेज लिखना था प्रोटीन की जगह मैंने लिख दिया XOTR, हाँ जी, और 500 को लिख दिया 1KF। इस तरीके से इन्होंने मैसेज को ही बदल दिया, ठीक। हाँ जी, अब प्रोटीन 500 की जगह में जा रहा है ये मैसेज, ठीक। अब यहां पे अगर कोई भी बैठा हुआ है, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बैठा हुआ है, हैकर बैठा हुआ है, वो इस पूरे मैसेज को पढ़ सकता है, लेकिन वो पढ़ेगा इसको, क्योंकि आपने प्रोटीन 500 नहीं भेजा है, आपने ये भेजा है। वो बोलेगा यार एड्रेस भी पढ़ पा रहा है कि अच्छा ये इसने भेजा है, अमेजोन को भेज रहा है, पर ये मंगा क्या रहा है इससे, XOTR 1KF, इसका मतलब क्या होता है? इस ठीक को कहते हैं हम इंक्रिप्शन। इंक्रिप्ट करना मतलब उसकी भाषा को चेंज कर देना। जैसे मैं रोहित को बोल दूंगा सोहन, ठीक, कि मैं अगर मेरी बात हो रही है कि भैया मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई ट्रेस करे, तो मैंने अपना एक निकनेम रख दिया कोड वर्ड में कि भैया हर कोई मुझे सोहन बोलेगा, जैसे दाऊद ने बोल दिया कि हर कोई मुझे भोलू बोलेगा, तो गवर्नमेंट भी नहीं पकड़ पाएगी। आपने देखा होगा अक्सर मूवी वगैरह में। हाँ जी, वही हम यहाँ पे करते हैं। तो जब ये मैसेज जा रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है XOTR 1KF 50 और 100। आपका ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसको सिर्फ इतना पता होगा कि आपने कोई मैसेज भेजा अमेजोन को, हाँ जी, लेकिन वो मैसेज क्या है, आप क्या मंगा रहे हो, उसको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। अब ये मैसेज जैसे अमेजोन को रिसीव होगा, अमेजोन को पता होगा इसका मतलब, जैसे आपने यहां से बोला भोलू, हाँ जी, तो अमेजोन को पता है कि भोलू का मतलब दाऊद है, ठीक है। वैसे XOTR 1KF का मतलब इसको पता होगा कि ये मंगा रहा है प्रोटीन का डब्बा, हाँ जी, और 500 ये आपने भेजा, ठीक है। अब इसका ये रिप्लाई करेगा। रिप्लाई कैसे करेगा? सेम वही फॉर्मेट, ठीक है, कि आपको जो प्रोटीन का पाउडर का डब्बा होगा, हाँ जी, उसको वो इंक्रिप्ट कर देगा किसी फॉर्म में, ठीक है, ताकि कोई समझ ना पाए, और फिर वही अपना एड्रेस भेजेगा। और आपका एड्रेस को हम छुपाते नहीं है, एड्रेस को हम छुपाते नहीं है, एड्रेस बिल्कुल खुला रहता है, तभी आपका मैसेज जा पाएगा, ठीक है, तभी आपका मैसेज जा पाएगा। अगर कोई चिट्ठी वाला है, मान लो एक कोई है, आजकल जब हम पोस्ट ऑफिस में कुछ भेजते हैं, है ना, मान लो मुझे किसी को चिट्ठी भेजनी है, तो जो आपका पोस्टमैन रहता है वो आपके अंदर की चिट्ठी को पढ़ नहीं सकता ना, वो सिर्फ क्या पढ़ सकता है कि ये किसने भेजा है और किसको भेजना है, वहां पे 2 एड्रेस लिखे रहते हैं। तो इंटरनेट में भी यही होता है कि अंदर का डेटा कोई नहीं पढ़ पा रहा है, लेकिन ये पढ़ सकता है कि एड्रेस क्या है, कहां से कहां भेजना है, सिर्फ उससे मतलब है, तो आपका डेटा आपको रिसीव हो गया, ठीक। हाँ जी, अब यहाँ पे सिक्योरिटी तो बढ़ गई, लेकिन यहां पे दिक्कत यह है कि अगर मान लो आप हो और आप कोई इलीगल वेबसाइट यूज कर रहे हो, मान लो उस टाइप की वेबसाइट अज्यूम कर लो, ठीक है, तो आईएसपी को पता रहता है कि आप किस टाइप की वेबसाइट को ट्रेस कर रहे हो, किस टाइप की वेबसाइट पे जा रहे हो, बस उसे ये नहीं पता होगा कि आप वहां पे क्या एक्सेस कर रहे हो। उसको ये पता होगा कि आप अमेजोन पे जा रहे हो, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि आपने अमेजोन से खरीदा गया। उसको पता होगा आप कौन सी इलीगल वेबसाइट पे गए हो, पर ये नहीं पता होगा आपने उस इलीगल वेबसाइट से क्या कोई सामान मंगाया, क्या आपने कोई हथियार मंगाया, ये उसे बिल्कुल पता नहीं होगा, ठीक। हाँ जी, अब ये हो गया हमारा नॉर्मल सिनेरियो। अब इसके बाद आता हमारा VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हर किसी ने सुना होगा VPN यूज कर लो, और उसके बाद तो भैया हम कोई भी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अब VPN कैसे काम करता है? VPN में बिल्कुल ऐसे काम करता है। ये मान लो ये आपका एड्रेस है 50, हाँ जी, ये आपको अमेजोन को एक्सेस करना है, हाँ जी, और इसका मैं एड्रेस दे देता हूं 70, ठीक। हाँ जी, अब आपको अमेजोन को विजिट करना है, ठीक। हाँ जी, अब आप अमेजोन पे ना डायरेक्ट नहीं जाओगे। डायरेक्ट क्यों नहीं जाऊंगा मैं? क्योंकि भाई मुझे कोई भी ट्रैक कर सकता है ना, क्योंकि पिछले वाले में क्या दिक्कत आ रही थी कि आईएसपी को पता होता कि आप अमेजोन में जा रहे हो, ठीक। हाँ जी, अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, मान लो मुझे अमेजोन में जाना है, अमेजोन से कुछ प्रोटीन मंगाना है, तो यहां पे अपने इसको मैं लिख दूंगा कि भैया अमेजोन में मुझे जाना है, हाँ जी, और यहां से मुझे प्रोटीन मंगाना है, और 500 रुपए का 500 रुपए मैंने भेज दिए, ठीक। हाँ जी, अब ये जो मैसेज है ना, पहले मैं VPN को भेजूंगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को, अपने उससे, ठीक। हाँ जी, मैंने अपना एड्रेस लिखा और VPN का एड्रेस लिख दिया, खत्म। ये मैसेज जाके इसको रिसीव हुआ VPN को, ठीक। अब आईएसपी को सिर्फ क्या पता होगा, ये वाला जो मैसेज है ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में, ये इनक्रिप्टेड मतलब इसको कोई पढ़ नहीं सकता, इसका कोई मीनिंग क्रिएट नहीं कर सकता, इसका मीनिंग सिर्फ VPN वाला ही डिबग कर पाएगा, ठीक। जिसको आप मैसेज भेजते हो सिर्फ वही उसको डिबग कर सकता है, बाकी बीच में कोई उसको डिबग नहीं कर सकता। व्हाट्सएप को सुना होगा ना कि व्हाट्सएप फुल इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या? अगर मैंने आपको मैसेज भेजा है तो सिर्फ आपके फोन में ही वो मैसेज डिबग होगा, ठीक है, डिक्रिप्ट होगा, बीच में कोई भी सर्वर उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। तो यही है कि बीच में इस मैसेज को कोई नहीं पढ़ सकता। अब जैसे ही आप VPN को मिला ये मैसेज, हाँ जी, तो VPN इसको पढ़ सकता है कि अंदर आपने क्या मंगाया है।
आईएसपी को क्या पता होगा? इस आईएसपी को, आईएसपी नहीं पढ़ सकता अंदर वाला मैसेज, जिसको आप भेज रहे हो सिर्फ वही इस मैसेज को पढ़ सकता है। तो आईएसपी को सिर्फ ये पता होगा कि आपने एक ये आपका एड्रेस है और ये वीपीएन का एड्रेस है, तो मतलब आपने वीपीएन को कुछ करने को बोला है, ठीक है, क्या करने को बोला है वो आपको उसको भी नहीं पता होगा। आईएसपी को सिर्फ उसको पता होगा कि आपने वीपीएन से कनेक्ट किया है, आईएसपी या कोई हैकर, ठीक। अब ये वीपीएन वाला ये क्या करेगा? इस मैसेज को उठाएगा, हाँ जी, इसको बनाएगा कि भैया अमेजोन से, यहां से ये लिख देगा कि अच्छा मुझे अमेजोन में जाना है प्रोटीन 500, तो ये यहां से जाएगा, यहां पे लिख देगा प्रोटीन 500 रुपए ऐसे करके, ठीक, हाँ जी। और वीपीएन अपना एड्रेस लिख देगा, अपना एड्रेस लिख देगा 70 और इसका 100, और ये मैसेज भेज देगा अमेजोन को। अब अमेजोन क्या करेगा? अपना पार्सल किसको भेजेगा वापस? जैसे इसको रिक्वेस्ट मिली, ये वीपीएन को भेजेगा जो प्रोटीन का डब्बा है, हाँ जी। अब बीच में जो आईएसपी है इसको कैसे पता चलेगा? कोई हैकर देख भी रहा है तो हैकर को सिर्फ यही पता होगा कि भैया वीपीएन ने कोई रिक्वेस्ट मारी है अमेजोन को, ठीक है। वीपीएन में बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही होंगी इस वीपीएन के पास, इसको एक वेयर हाउस की तरह मान लो कि यहां पे ना बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि मुझे अमेजोन में जाना है, कोई कह रहा है कि मुझे यहां से फ्लिपकार्ट जाना है, कोई कह रहा है मुझे यहां से मिंत्रा जाना है। तो यहां से अंदर से किसी को पता नहीं चलेगा कि आप इसका वाला मैसेज कौन सा है। अमेजोन को सिर्फ ये पता होगा कि मैं इससे बात कर रहा हूं, वीपीएन को ये पता होगा कि मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं, बीच में आईएसपी को सिर्फ ये पता होगा कि इन दोनों का कम्युनिकेशन हो रहा है और इन दोनों का कम्युनिकेशन हो रहा है। उसको ये पता नहीं होगा कि यू और अमेजोन का कोई बातचीत है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस वीपीएन के पास एक वेयर हाउस मान लो या कोई एक पोस्ट ऑफिस मान लो, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी चिट्ठी आती है ना, एक मिडिलवेयर बना दिया, यहां पे बहुत सारी चिट्ठी आ रही है और इस चिट्ठी वाले को पता है कि मुझे इस चिट्ठी को खोलना है और उसके बाद इस मैसेज को कहां भेजना है, ठीक है। तो इसको पता नहीं होगा, इसको सिर्फ ये पता होगा कि इसने वीपीएन से बात करी और इसको पता होगा कि वीपीएन ने अमेजोन से बात करी। ये इसका लिंक नहीं बना सकता डायरेक्ट, बिल्कुल नहीं बना पाएगा, क्योंकि यहां से बहुत जगह मैसेज आ सकते हैं। इसी वीपीएन से आप फ्लिपकार्ट में भी भेज सकते हो, इसी वीपीएन से आप और जगह भी भेज सकते हो, और इसी वीपीएन के पास और लोग भी रिक्वेस्ट मार सकते हैं। तो आपको पता नहीं होगा, मान लो यहाँ पे एक क्लाइंट और है, एक क्लाइंट और है, 100 क्लाइंट यहाँ पे वीपीएन को भेज रहे हैं और वीपीएन वही मैसेज 100 फॉरवर्ड कर दे रहा है। तो आप कैसे पता करोगे कि यू वाला मैसेज किसको गया? तो वो डिबग करना इम्पॉसिबल है, ठीक। तो अब अमेजोन के पास ऑर्डर आया, अमेजोन ने उसको आपको दे दिया वीपीएन को, और वीपीएन ने वही ऑर्डर आपको लाके दे दिया। बस आईएसपी अब सिर्फ आपको इतना बोल सकता है कि भाई आपका जो ऑर्डर था वो क्या सिर्फ आईएसपी को ये पता होगा कि आपने कुछ ऑर्डर किया है और वो ऑर्डर वीपीएन से किया, बाकी कुछ पता नहीं होगा। बस अगर आपको कोई यहां पे पकड़ सकता है वो सिर्फ है वीपीएन। ये जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस वाले को पता है ये सारा कि आपने कुछ मंगाया है अमेजोन से 500, ठीक। इसलिए वीपीएन वालों को बोला जाता है कि आपको अपना ये जो भी आप डेटा रहता है ना, इसको आपको डायरेक्ट डिलीट मारना है, आपको इस डेटा को बिल्कुल नहीं रखना अपने पास। लेकिन अगर आप देखोगे इंडियन गवर्नमेंट कुछ लॉस लेके आई है जहां पे वीपीएन कंपनी को फोर्स किया गया है कि भैया आपको 5 साल के लिए पूरे डेटा को, रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कितनी बड़ी डिसएडवांटेज है लोगों को, समझ आ रहा है? हाँ जी, कि इनको बोल दिया तुम्हें पूरा रिकॉर्ड रखना है कि भैया सिर्फ वीपीएन वालों को पता होगा ना कि यू ने अमेजोन को मैसेज भेजा, बाकी किसी को नहीं पता, सिर्फ वीपीएन को पता है। और वीपीएन कंपनी इस तरीके से काम करती है कि वो जैसे ही अपना ऑर्डर फुलफिल किया उस डेटा को अपने रिकॉर्ड से मिटा देते हैं ताकि गवर्नमेंट उसको ट्रैक ही नहीं कर पाए। और ऊपर से गवर्नमेंट लॉ लेके आ रही है कि भैया तुम्हें 5 साल तक रखने पड़ेंगे। अगर कोई कंपनी फॉलो नहीं करती है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इसी वीपीएन को अपनी कंट्री से ब्लॉक कर सकती है। ब्लॉक करने के लिए क्या करना है? इस आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर दो अपने देश में, आप कभी वीपीएन से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अब हम बात करेंगे डार्क वेब की, कि डार्क वेब कैसे काम करता है। अब ये रहे आप और ये रहा अमेजोन। आपको सेम काम करना है, आपको प्रोटीन पाउडर मंगाना है 500 रुपए का, ठीक। हाँ जी। अब डार्क वेब में क्या होता है? पहले तो आप डार्क वेब को नॉर्मल ब्राउजर जो गूगल क्रोम है इनसे एक्सेस नहीं कर सकते। इसका एक स्पेशल ब्राउजर आता है टॉर ब्राउजर, आपने सुना होगा, वो बहुत ही सिक्योर रहता है। अब आप क्या करोगे अगर आपको यहां पे सिक्योरिटी बढ़ानी है? आप क्या करोगे? आप यहां पे हो, हाँ जी, और आपको अमेजोन पे जाना है, ठीक। अब आप जो जैसे आपने वीपीएन में काम किया था ना, वही काम आप यहां पे करने वाले हो। क्या करने वाले हो? आप बोलोगे कि मुझे अमेजोन में जाना है, लेकिन मैं अमेजोन में डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, मैं 3 इंटरमीडिएट नोड सेलेक्ट करूंगा, कोई भी 3। ये नोड है, ये डार्क वेब के नोड है, ये डार्क वेब के नोड हो गए, ठीक है। नोड मतलब वही जैसे वो वीपीएन था, उनके सर्वर, ठीक है। तो यहां से मैं जो भी मैसेज भेजूंगा, मैं बोलूंगा कि भैया मुझे अमेजोन से प्रोटीन मंगाना है, तो पहले मैं इस मैसेज को इसको भेजूंगा, हाँ जी, ये इसको भेजेगा, मतलब, और ये इसको भेजेगा, हाँ जी, और ये फाइनल जाके अमेजोन को भेजेगा। अमेजोन आंसर इसको रिटर्न करके देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, और ये इसको देगा। इसमें क्या हुआ? इसमें सिक्योरिटी कैसे बढ़ी भैया? देखो क्या होता है, आपको अमेजोन से प्रोटीन पाउडर मंगाना है 500 रुपए का। मान लो आपका एड्रेस है यहां पे 50, इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है 200, इसका एड्रेस है 300, ठीक है। अमेजोन का 400 मान लेते हैं एड्रेस, ऐसे इनके भी 500, 600, 700, हर किसी का एड्रेस होगा, ठीक। तो आप यहां पे मैसेज को किस तरीके से भेजोगे उसको हम एक बार डिबग करते हैं, ठीक। यहां पे ये क्या करता है कि मुझे यहां से अमेजोन पे जाना है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये बोलेगा
ये सबसे पहले अपने मैसेज को क्रिएट करेगा। ये बोलेगा कि मैंने एक मैसेज लिख दिया, एक मैसेज लिख दिया, ठीक है, और ये मैसेज में मैंने, ये मैसेज पूरा इंक्रिप्टेड है, इसको कोई पढ़ नहीं सकता। इसने अपना एड्रेस भेजा और इसने 100 वाले का एड्रेस भेजा। अब इस मैसेज के अंदर ऐसी क्या खासियत है वो अभी हम जानेंगे। इसने ये मैसेज इसको भेज दिया, ठीक है, क्योंकि ये सेंडर है, ये रिसीवर है। जैसे इसको ये मैसेज रिसीव हुआ, जैसे इसको ये मैसेज रिसीव हुआ, इसको पता है इसको इस मैसेज को डिबग कैसे करना है, ठीक, हाँ जी, इस मैसेज को डिबग करेगा। इस मैसेज से इसको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसको यहां से कौन से वाले नोड के पास जाना है, ठीक है, कौन से वाले टॉर ब्राउजर के पास जाना है, ठीक है, बस इसको ये पता होगा। तो ये क्या करेगा, मैसेज को लिखेगा, हाँ जी, इससे इस मैसेज को जब ये इंक्रिप्ट करेगा ना, इसको सिर्फ ये पता होगा कि इसको कौन से वाले सर्वर के पास जाना है। पूरे मैसेज को ये भी इंक्रिप्ट नहीं कर सकता, सिर्फ उतना पोर्शन कर पाएगा कि इसे पता चल पाएगा कि इसे यहां से कहां जाना है। तो इसे पता चला कि इसे यहां से 200 वाले एड्रेस पे जाना है और मेरा एड्रेस 100 रहा, ठीक, हाँ जी। तो यहां से मैसेज इसके पास रिसीव हुआ। अब इसने मैसेज को डिक्रिप्ट किया, सिर्फ यही डिक्रिप्ट कर सकता, बाकी बीच में कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो इसको भी यही पता होगा कि इसको यहां से इस मैसेज को लेके कहां जाना है, ठीक है। तो इसको सिर्फ इतना पता चलेगा कि इसको यहां से मैसेज ये रहा, हाँ जी, पूरा मैसेज डिक्रिप्ट नहीं होगा कि मुझे 300 वाले पे जाना है और मेरा एड्रेस 200 है, ये आपका मैसेज रहा। अब इसके बाद 300 वाले को ये पता होगा कि भैया मुझे यहां से आगे मैसेज भेजना है, हाँ जी, इस मैसेज को भी फाइनली अब डिबग करेगा क्योंकि इसको पता है कि अब इसे अमेज़न में जाना है और प्रोटीन पाउडर मंगाना है। तो अब इस मैसेज को डिबग करेगा, अपने एड्रेस को लिखेगा 300, अमेज़न का एड्रेस लिखेगा 400 और प्रोटीन पाउडर को मंगा देगा, ऑर्डर कर देगा। अब ये प्रोटीन पाउडर को इसको देगा, ये प्रोटीन पाउडर का आंसर इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, अब फाइनली इसको प्रोटीन रिसीव हो गया। तो हमने यहां पे क्या बढ़ा दिए, लेवल बढ़ा दिए। पहले में वीपीएन में क्या होता, सिर्फ एक इंटरमीडिएट था, तो मैं वीपीएन को बोला कि तू 3 जगह से अलग अलग जा। इसको ये मान लो कि अगर मैं इसको पोस्ट ऑफिस की एग्जांपल से लूं, मान लो ये इंडिया का पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, इंडिया का पोस्ट ऑफिस, इसको मान लो आप डिलीवरी, ये भी डिलीवरी करते हैं ना, हाँ जी, और ये कोई और मान लो, कोई और कंपनी जो डिलीवरी करती है, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये बोला है कि भैया मैं इसको भेज रहा हूं, इंडियन पोस्ट ऑफिस को एक मैसेज भेज रहा हूं, ठीक है। वो पूरा मैसेज इसको पता नहीं होगा, इसको सिर्फ इतना पता होगा क्या कि मुझे आगे ये मैसेज किसको भेजना है, ठीक है। तो इसने उसको भेज दिया, इसको पता है कि भैया इसको भी पूरे मैसेज के बारे में पता नहीं है, इसको बस ये पता होगा कि मुझे अगला मैसेज किसको भेजना है। अब इस फाइनल वाले को पता होगा कि मुझे एक्चुअल में इसको कहां मैसेज भेजना है। तो ये अमेज़न को भेजेगा, अमेज़न से ऑर्डर आया, फिर ये ऑर्डर इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा और इसको मिल जाएगा। और फिर से यहां पे इंक्रिप्शन की फिर से लेयर बनेगी। तो इसको अनियन 2 बोलते हैं हम। देखो आपका जो मैसेज है ना वो कुछ इस फॉर्म में रहेगा कि भैया मुझे प्रोटीन मंगाना है अमेज़न से, ठीक है, इसको हम एक लेयर बोलते हैं। फिर अगली लेयर आती है 300 जिसका एड्रेस है, फिर 200, फिर 100। मतलब भैया कुछ समझ नहीं आया, यहां पे तो हवा दिमाग के ऊपर से गया है। इसको मैं अभी डिबग करके बताता हूं। देखो ये आपका इनिशियल मैसेज होगा, ये आपका इनिशियल मैसेज होगा, कौन सा वाला, ये वाला। जब यू वाला मैसेज भेजेगा ना, हाँ जी, तो आपका मैसेज कुछ इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में सिर्फ एड्रेस और किसको भेजना है उसका, ठीक, हाँ जी। 50 और 100 वाले को एड्रेस भेजना है। जैसे 100 वाले को मैसेज रिसीव हुआ, जैसे 100 वाले को मैसेज रिसीव हुआ, अब ये इसको डिबग करेगा। कैसे डिबग करेगा, देखो बहुत आसान है। ये इस मैसेज को हटाएगा, हाँ जी, अब इससे ये पता चलेगा कि मुझे 200 वाले को ये मैसेज फॉरवर्ड करना है। किसको, मैंने कहा ना डिबग करेगा ये, हाँ जी। तो इसको पता होगा कि मुझे 200 वाले को भेजना है, तो इसने ये मैसेज 200 वाले को भेज दिया। जैसे 200 वाले को मैसेज रिसीव हुआ तो 200 वाला इसको डिक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्ट करने वाला इस मैसेज को खोलेगा। इससे इसे पता चलेगा कि इस मैसेज को इसको 300 वाले को भेजना है, तो ये 300 वाले एड्रेस वाले को भेजेगा। 300 वाला एड्रेस किसका है, 300 वाला एड्रेस किसका है, इसको पता है कि उसको यहां भेजना है, तो 300 वाला इसको मिल गया। अब जैसे ही उसको मैसेज मिला, हाँ जी, अब उस 300 वाले को पता क्या होना चाहिए, जैसे मैसेज इसके पास हुआ कि मुझे अमेज़न में जाना है, तो कैसे पता चलेगा कि अमेज़न में जाना है, कि इसको ये डिबग करेगा कि प्रोटीन अमेज़न से मंगाओ। इस तरीके से एक एक करके सारी लेयर डिबग हो रही है। देखो अगर आप देखोगे एक एक करके सारी लेयर डिबग हुई है। ये देखो पहले नॉर्मल मैसेज था, हाँ जी, जो मेरा मैं हूं, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा फर्स्ट नोड का एड्रेस है। फर्स्ट नोड कौन सा है, ये वाला, ये सेकंड नोड, ये थर्ड नोड और ये फाइनली अमेज़न। तो फर्स्ट नोड को सिर्फ ये पता होगा कि भैया मैंने ये मैसेज भेजा है और ये इसको भेजना है, ठीक है। ये आपका मैसेज रहा, मैसेज को पूरा कोई नहीं खोल सकता। जैसे ही मैसेज को रिसीव हुआ 100 वाले को, फर्स्ट नोड को जैसे ही मैसेज रिसीव हुआ तो फर्स्ट नोड इसको डिक्रिप्ट करेगा, तो डिक्रिप्ट वो सिर्फ इतना ही कर पाएगा, इतना ही, पूरा नहीं कर सकता। तो फर्स्ट वाले नोड को पता होगा कि मुझे सेकंड नोड वाले का एड्रेस मिल गया 200, तो ये 200 को भेजेगा। जैसे 200 को मैसेज रिसीव हुआ तो 200 वाला इसको डिबग कर सकता है, तो 200 वाले ने 300 वाले को एड्रेस मैसेज भेज दिया। जैसे 300 को रिसीव हुआ तो 300 को, अब 300 इसको डिबग कर सकता है। 300 ने देखा मुझे अमेज़न से प्रोटीन मंगाना है, बस यही रहा, यही आपकी वर्किंग है। तो अब आपकी क्या हो गया कि भैया इसको मैसेज रिसीव हो गया कि मुझे प्रोटीन भेजना है,
तो वो प्रोग्राम को फिर से डिक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्ट करके ये किसको भेजेगा, सॉरी इंक्रिप्ट करके किसको भेजेगा, इसको भेजेगा, ये इसको एक और इंक्रिप्ट करेगा, इसको भेजेगा, फिर ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, तो मैसेज इंक्रिप्ट होते जाएंगे और लास्ट में वो मैसेज पूरा खुल जाएगा। आपने सुना होगा कि इसके अंदर लेयर बनती है, तो ये इसकी लेयर रही अनियन, अनियन में बोलते से एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, दिख रहा है आपको, ये लेयर हो गई मैसेज की, एक और लेयर हो गई, एक और लेयर हो गई, ये लेयर हो गई। अब आप बोलोगे भैया ये एड्रेस कौन देता है, इनिशियली सारे एड्रेस आप ही डिसाइड करोगे कि मुझे कौन कौन से नोड से होते हुए अमेजॉन के पास पहुंचना है। तो आप यहां से डिसाइड करते हो पहले मुझे 100 पे जाना है, फिर 200 पे, 300 पे, फिर अमेजॉन के पास जाना है। तो आपने पहले डिसाइड कर लिया कि पहले मैं 50 वाले एड्रेस से किसके पास जाऊंगा, 50 से पहले मैं 100 के पास जाऊंगा, 100 से मैं 200 वाले एड्रेस पे जाऊंगा, 200 से मैं 300 एड्रेस के पास जाऊंगा और फिर मैं अमेजॉन के पास जाऊंगा। ऐसे करके आपने मैसेज बना दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने अपना रूट डिफाइन कर दिया। अब बीच में आप आईएसपी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा उसको सिर्फ ये लगेगा इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन हुई है, उसको लगेगा इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन हुई है, इन दोनों के बीच। तो ये वाला लिंक बनाना कंपनी के लिए इंपॉसिबल रहेगा कि आपने अमेजॉन से कुछ मंगाया, कोई रीड ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो डेटा है वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है। जब वापस भी आएगा वो भी एन्क्रिप्ट होकर आएगा और फाइनली आप उसको डिक्रिप्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपका डार्क वेब काम करता है एक्चुअल में। आई होप आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो में मजा है तो प्लीज यार इसको शेयर करना और लोगों के साथ भी, ताकि मेरा जो हौसला है, मैं चाहता हूं और भी हम वीडियो बनाएं और भी एडवांस टॉपिक में क्वांटम कंप्यूटिंग अगर आप चाहते हो उसके ऊपर अगर हम वीडियो बनाएं तो कमेंट कर देना बेस्ट पार्ट क्या रहा। अगर आपको मजा आया तो मिलता हूं अब आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।